This station is Jhandewalan. Doors will open on the left. Please mind the gap. नमस्ते डिजिटल फैमिली। स्वागत है आपका सिद्धार्थ बिरलानिया ब्लॉग्स की एक नई वीडियो में, जहां पर हम आपको लेके जा रहे हैं नेशनल साइंस सेंटर, जिसको साइंस म्यूज़ियम के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप यहां पर आने का प्लान कर रहे हैं तो पहले आप यहां के टिकट प्राइस देख लीजिए और यहां पे शोज़ देख लीजिए कैसे कैसे हैं और कौन कौन से हैं, उनकी टाइमिंग्स क्या क्या अवेलेबल है। उस हिसाब से आप यहाँ पर आने का प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर मेट्रो से आ रहे हैं तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद वहाँ से आपको ऑटो करना होगा या आप कुछ किसी भी तरह से अवेलेबिलिटी से यहाँ पर आ सकते हैं। आई एम श्योर जिन लोगों ने भी दिल्ली से स्कूलिंग करी है उनके लिए ये जगह नॉस्टैल्जिया हिट करेगी, उनकी स्कूल मेमोरीज़ पे, चाइल्डहुड मेमोरीज़ पे। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट नहीं करा है तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? जाओ आप फटाफट वो करके आओ। हमें फिर वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में भी तो चलना है ना। हिस्ट्री कभी एज अ सब्जेक्ट आपके पास रहा हो चाहे नहीं रहा हो, बट आई एम वेरी श्योर कि आपने हड़प्पा के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो चलिए आपको हड़प्पा सभ्यता की एक टैब्लो में लेके चलते हैं, जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता इतनी डेवलप थी कि उन्होंने क्या क्या बनाया। हम अपने आप को ये मानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस है और अब जाकर हम इस टाइप की ज्वेलरी यूज़ कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो ये साका पोला है और ये जो शंख की चूड़ियाँ है, ये कितने टाइम से हमारे कल्चर में यूज़ की जाती तो हैं। बंगाली ब्राइड्स जितनी भी होती हैं वो ये पहनती हैं, ना कि सिर्फ ब्राइड बट जितनी भी मैरिड वुमेन होती हैं, सुहागन औरतें होती हैं, वो ये पहनती हैं। अब जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। इसी के लिए ब्रिटिशर्स भारत आए थे और वो भारत से नहीं जा रहे थे। उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी यहाँ पर बना ली थी। जब तक उन्हें यहाँ से खदेड़ के नहीं भगाया गया तब तक उन्हें लग रहा था कि वो इंडिया को रूल करेंगे अपने हिसाब से। अब आपको लेके चलते हैं इंडिया के प्राइड की तरफ, जो है प्राइड कि हम सेवन्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड को अपनी कंट्री में होल्ड करते हैं, विच इज़ ताजमहल। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो कि ताजमहल कौन सी सिटी में है, और जो भी सही जवाब देगा आई विल पिक रैंडमली और मैं उसको एक बुक गिफ्ट करने वाला हूँ। सो अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर ताजमहल में कैसे कैसे पत्थरों पे क्राफ्ट किया गया था। सो अब आप जितनी भी चीज़ें अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये सब हैंड क्राफ्टेड है। ट्रस्ट मी, अब तो हमारे पास ऑप्शन है कि अगर एक ख़राब हो गया तो हम दूसरा ला सकते हैं, बट पहले हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेहनत से और डेडिकेशन के साथ बनाई जाती थी, क्योंकि एक तो पहले मशीनरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और अगर हमें रॉ मटेरियल भी लेने जाना होता था तो उसके लिए हमें बहुत दूर दूर ट्रैवल करना होता था। तो हैट्स ऑफ टू ऑल दोज हु मेड दिस। और अब आप देख सकते हो वुडन क्राफ्ट्स आपके सामने अवेलेबल हैं। यार ये वुडन क्राफ्ट तो मेरे को ऐसा लगता है कि ना कि मतलब बहुत ही रिच, इसको मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, कितना रॉयल ये खुद ही लग रहा है। कुछ अपने मुंह से बोलता है ये कि हाँ आई एम रॉयल, आई एम एलिगेंट। बट एनीवेज हमारा कल्चर है बहुत अच्छा, वी शुड प्राउड ऑफ इट। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जो कि है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर बेसिकली होता क्या है? आर्किटेक्चर वो होता है जो किसी भी जगह के लोकली रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी के साथ किसी भी जगह का निर्माण करना, चाहे वो हो महल, किले, दुर्ग, मंदिर या कि गढ़। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में डिफरेंस पता है तो आई एम श्योर कि यू आर इंटरेस्टेड इनटू आर्कियोलॉजी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जितने बार भी इंडिया पे अलग अलग कंट्रीज से लोग आए तो उनके कल्चर का इन्फ्लुएंस इंडिया में रहा है। सिमिलरली इंडिया से बाहर के जितने शासक भारत में आए वो यहाँ पर अपना फूड लेकर आए, और इसी तरह से मिक्स एंड मैच होते होते इंडिया का एक बहुत ही रिच फूड कल्चर बना है। अब आपको लेके चलेंगे अगले सेगमेंट में। तो चलिए फिर, नाम पढ़ के आपको समझ तो आ ही गया होगा कि अब हम आपको ह्यूमन लाइफ के बारे में और बताने वाले हैं। हमने यहाँ पर ली थी एक क्विज़ जिसमें से हमारे आए थे 80 पॉइंट्स। तो हमें अच्छा लगा कि चलो यार, स्कूल छोड़े कॉलेज छोड़े इतना टाइम हो गया है, बट फिर भी थोड़ा बहुत हमें नॉलेज है। तो इट वॉज़ अ गुड एंड अ नाइस एक्सपीरियंस। आप यहाँ पे ज़रूर आएँ अपने बच्चों को लेकर। बच्चों को लेकर आने का रीज़न यहाँ पर ये है
कि जितने भी आपके घर पे छोटे बच्चे हैं ना, वो इन चीज़ों को देख के बहुत ही उनमें क्यूरियोसिटी जनरेट होगी और अभी से उनको ये पता चल जाएगा कि उनका किस सेगमेंट में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स या कोई और सेक्शन जिनमें उनका इंटरेस्ट हो सकता है। सो पार्ट 1 का करते हैं एंड, मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 2।